तो हेलो इनोवेटर्स, अपनी आज की इस वीडियो के साथ हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, डीएसए। डीएसए आखिर होता क्या है और इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये कोर्स किस किस को पढ़ना चाहिए, और इसके अलावा जितने क्वेश्चंस इस टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व कर सकते हैं वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो में। तो डीएसए, कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में इस टर्म का नाम सुना होगा। ये आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। आखिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल समझाता हूँ। आपके पास आपके घर में एक शेल्फ होती है या ड्रॉर होता है। अब आप उसमें सामान रखते हैं। वो सामान आप किस तरीके से रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस सामान को अपने हिसाब से इस तरीके से रखेंगे कि जब आपको उस सामान में से किसी चीज़ को ढूंढना हो, किसी चीज़ को चेंज करना हो, तो वो आप इजीली कर पाएँ। तो यही सारी चीज़ें हमें डेटा स्ट्रक्चर्स के अंडर पढ़नी है कि सबसे पहले तो हमारे पास डेटा होना चाहिए। डेटा मतलब जो भी चीज़ हमें स्टोर करनी है। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज होनी चाहिए। अब इस स्टोरेज के अंदर हमें इस डेटा को किस तरीके से स्टोर करना है ताकि हम उसे ईज़िली एक्सेस कर पाएँ और ईज़िली अपडेट कर पाएँ। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए अपने डेटा को स्टोर करना है। तो ये सारी चीज़ें हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हम एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में समझाऊँगा। लेकिन इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें ना देखते हुए हम सिर्फ़ ये देखना चाह रहे हैं कि इस कोर्स में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं और किस-किस को ये कोर्स पढ़ना चाहिए। इसके अलावा सबसे पहले मेरे ख्याल से अगर आप थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं तो आपने एक और टर्म सुना होगा जो डीएसए से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जो कि है डीएए। डीएए क्या होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जान लेते हैं। तो डीएए का फुल फॉर्म है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। अब डीएए के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं? अब डीएए के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर हम कई सारे टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम डीएए और डीएसए को एक साथ पढ़ेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि हम किस सीरीज़ में इस कोर्स को पढ़ने वाले हैं, ताकि आप इस कोर्स को रेगुलरली फॉलो कर सकें। और अगर ये कोर्स पसंद आए, अगर ये आइडिया पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक टाइम से पहुँच जाए। तो क्या-क्या टॉपिक हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं वो मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा बेसिक डेफिनिशंस। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। अगर ये सारी टर्म आपने सुनी है और इनका नाम सुन के अगर आपको डर लग रही है तो आप डरिए मत। ये सारी चीज़ों के जैसे-जैसे डेडिकेटेड वीडियोज़ आते जाएँगी, मैं आपको अच्छे से समझाता जाऊँगा विद एग्ज़ाम्पल। और यहाँ पर मेनली मैं अभी आपको वीडियो के एंड में ये बताऊँगा कि किस-किस को ये कोर्स फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा हम तीसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा सी प्लस प्लस बेसिक्स। इसके बाद जो चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डेटा स्ट्रक्चर्स इटसेल्फ। अब यहाँ से हम सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने शुरू करेंगे। तो सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो है एरेज। दूसरा इसके बाद है लिंक्ड लिस्ट। तीसरा हमारे पास है स्टैक। इसके बाद क्यू। उसके बाद ट्री। फिर ग्राफ। और इसके अलावा हम हैश टेबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, या फिर आप इसे कह सकते हैं हैशिंग। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत लोग छोड़ देते हैं वो हम पढ़ेंगे स्पार्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने इन्हें 3 अलग-अलग पार्ट्स में तोड़ा है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, क्योंकि ये सारे सिमिलर हैं, ये सारे सिमिलर हैं और ये तीनों सिमिलर हैं। हम इनको डिफरेंटली सिंगल-सिंगल वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनके बीच की सिमिलैरिटीज़ को भी जानेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताते रहूँगा। तो अभी चलते हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में। इसके बाद हम कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं हमें। हमें पढ़ना है लीनियर सर्च। इसके बाद हमें पढ़ना है बाइनरी सर्च। इसके बाद हमें पढ़ना है बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। इसके अलावा हमें पढ़ना है हीप सॉर्ट। ये सारी चीज़ें हम बेसिक एल्गोरिदम्स में पढ़ेंगे।
इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें खास बताना चाहता हूँ जो है एल्गोरिदमिक पैराडाइम। अब ये सारी चीज़ें बताई तो प्रोग्रामिंग में जाती हैं, लेकिन थियोरेटिकल पार्ट इनका नहीं समझाया जाता है। तो मैंने जितनी जगह यूट्यूब पे देखा है या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे देखा है, मुझे प्रोग्रामिंग वाला पार्ट तो बहुत लोगों ने पढ़ाया है, दिख गया। मुझे जो टेक्निकल पार्ट है वो बहुत लोगों ने पढ़ाया है, दिख गया। लेकिन थियोरेटिकल पार्ट बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मैं इस कोर्स में थियोरेटिकल पार्ट पे ही ज़्यादा एम्फेसाइज करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, ये कोर्स बहुत धमाकेदार होने वाला है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एल्गोरिदमिक पैराडाइम। एल्गोरिदमिक पैराडाइम में हमें कुछ बेसिक एल्गोरिदमिक पैराडाइम्स पढ़ने हैं, जैसे सबसे पहले ब्रूट फोर्स। इसके बाद हमें डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ना है। इसके बाद हमें बैक ट्रैकिंग पढ़नी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़नी है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ स्टार्टिंग में सी प्लस प्लस के बेसिक्स क्यों कहा, हमें यहाँ पे सी प्लस प्लस के बेसिक्स भी पढ़ने हैं। तो सी प्लस प्लस के बेसिक्स मैं इसीलिए पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स और ये सारे एल्गोरिदम्स जो हम पढ़ेंगे ये सारे सी प्लस प्लस में कोड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम सी प्लस प्लस ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन, जावा और भी बहुत सारी हैं। लेकिन हम सी प्लस प्लस इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वैसे तो सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि सी से थोड़ा ऊपर आती है। अगर आपको पता होगा तो मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास सी लैंग्वेज है जिसमें आप कोडिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। इसी टीयर में हमारे पास जावा है। इसी टीयर में हमारे पास पाइथन है। अब बेसिकली आप सी प्लस प्लस या जावा ही यूज़ करें क्योंकि पाइथन थोड़ा सा और ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती है। इसमें आपको कई सारी चीज़ें पहले से ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में करी हुई मिल जाती हैं। और सी जो है वो थोड़ी सी लो लेवल लैंग्वेज हो जाती है क्योंकि इसमें मेमोरी मैनेजमेंट करना बहुत टफ हो जाता है। तो हम बेसिकली सी प्लस प्लस या जावा में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। हम इस कोर्स में सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे। आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो आप जावा भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम सी प्लस प्लस के बेसिक्स भी पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें हम सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसको इरेज़ कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास डीएए के भी कुछ टॉपिक्स बचे हैं। तो डीएए का एक टॉपिक तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। वो हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा जितने टॉपिक्स हमारे डीएए में बचेंगे वो सारे हम लास्ट में कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स एक एक करके नोट कर लेता हूँ। सबसे पहला हमारे पास है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद हमारे पास है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद हमारे पास है रिकरेंस। और इसी के अंदर हमारे पास एक बहुत डोमिनेंट टॉपिक है मास्टर्स थ्योरम। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हम इनके बारे में जब डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी आप ये सारी चीज़ें ध्यान में ना रखें। तो इसके आगे हम चलते हैं। तो अब मैं आपको लास्ट चीज़ समझाने चाह रहा हूँ कि इस कोर्स को किस किस को फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई भी कंप्यूटर साइंस एंथुसियास्ट हैं जिसको कंप्यूटर साइंस पढ़नी या कंप्यूटर साइंस के बारे में जानना बहुत पसंद है तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि डीएसए एक प्री डोमिनेंट टॉपिक है अगर आपको कंप्यूटर साइंस अच्छे से सीखनी है तो। इसके बाद अगर आप कोई भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्स में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो भी आपको ये कोर्स फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे कोर्स जो मैंने यहाँ पे नोट करे हैं इनके स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं क्योंकि आपको हो सकता है जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट हो वो आपको कॉलेजेस में सिखाया जाए, लेकिन थियोरेटिकल पार्ट कई जगह इग्नोर कर दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं इस कोर्स में समझाने जा रहा हूँ। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में पढ़ते हैं तो आप इस कोर्स को ज़रूर देखिए क्योंकि बिना डीएसए के आप कंप्यूटर साइंस को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ से हम इस कोर्स को अच्छे से शुरू करने वाले हैं। इस फाइल का लिंक और उसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उस सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग।